हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरा स्टडी चैनल वेलोसिटी ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जीके का डेली डोज के तहत स्पीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन पढ़ने वाले हैं और आज पढ़ेंगे पेज नंबर 143। आज इसमें मुख्य बात है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक, जो कि आरआरसी दिल्ली का है, 23/11/2014 में पूछा हुआ। पहला क्वेश्चन, एफिल टावर कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन है कि एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है एफिल टावर पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट है भारत में मॉनसून का समय क्या होता है, कब से कब होता है? तो भारत में मॉनसून जो होता है मुख्यतः 1 जून को केरल में आ जाता है, उसके बाद फिर पूरे भारत में फैलता है। लगभग पूरे भारत में फैलने में 15 दिन का समय लगता है और ये रहता है सितंबर महीने तक। तो भारत में मानसून का जो समय काल हुआ वो जून से सितंबर तक होता है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत जो कि हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है, उसके रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। पेंसिल में HB का क्या तात्पर्य है? पेंसिल जो हम लोग खरीदते हैं उसमें कभी कभी देखते हैं कि HB पेंसिल लिखा हुआ होता है, उसमें HB का फुल फॉर्म होता है हार्ड ब्लैक। हाँ, ब्लैक मतलब डार्क चलेगा उसको चलाने से। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा जो अधिनियम है वो बाल विवाह से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार आता है रेलवे का एग्जाम में। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रिज्म के थ्रू जब प्रकाश के विभिन्न रंगों का बिखराव होता है तो उसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, या इंग्लिश में डिस्पर्सन कहा जाता है। उसमें जब हम लोग श्वेत रक्त को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसा कि इंद्रधनुष में दिखता है 7 रंग, उसी तरह का 7 रंग देखने को मिलता है। तो ये इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? संसद में शून्यकाल जो है 12 बजे से शुरू होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की? टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया कंपनी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड। किसने किया था? तो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनवाई थी? श्रवण बेलगोला जहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्यागे थे श्रवण बेलागोला में, वहाँ पे गोमतेश्वर की प्रतिमा है जिसको कि चामुंड राय ने बनवाई थी, चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका आंसर है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। हिंदू धर्म का प्राचीन नाम क्या है? हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर है सनातन धर्म। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी और कब की थी? माइकल ओ डायर जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थे, इसकी हत्या उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को की थी। एक सभा में भाग लेने के लिए माइकल ओ डायर आए हुए थे और उसी सभा में उधम सिंह भी सम्मिलित हुए थे और उन्होंने एक मोटी किताब के अंदर पिस्तौल छिपा कर रखा हुआ था। उसको भी इस तरह से छिपाया गया था ताकि पता न चले। बुक के पेज को पिस्तौल के आकार में काट करके उसमें सेट करके और बुक को बंद करके लाए थे। और जब जैसे ही वो भाषण देने के लिए या स्पीच देने के लिए अपना मंच पे आए, उधम सिंह ने मौका देख के तड़ातड़ गोली दाग दी। 2 गोली उनके सीने में लगी और वही स्टेज पे ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उनको फांसी दे दी गई थी।
नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं, किनके द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन होता है, जो कि कभी विघटन नहीं होने वाला सदन है, उसके सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी तथा डीसी का क्या तात्पर्य है, तो एसी का मीनिंग हुआ अल्टरनेटिंग करंट तथा डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है आरआरसी इलाहाबाद का क्वेश्चन बैंक। पहला क्वेश्चन है इसमें, गीता रहस्य के लेखक कौन थे। गीता रहस्य एक पुस्तक है जिसके कि लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। राज्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य में जो चुनाव आयुक्त होते हैं कि राज्यों में जो भी चुनाव होता है उसको संचालन करने के लिए उनकी नियुक्ति जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 21 वर्ष। नेक्स्ट है संश्लिष्ट तंतु किस सिल्क के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। संश्लिष्ट तंतु नायलॉन को कैसा सिल्क के रूप में जाना जाता है, तो संश्लिष्ट तंतु नायलॉन जो होता है वो कृत्रिम सिल्क होता है। नायलॉन जो होता है वो कृत्रिम सिल्क जिसको कि बनाया जाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, यह कौन सा नियम है। नियम फिर से सुनिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, तो यह जो है केपलर का नियम है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड का नाम क्या है। अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड का नाम विस्टा है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक होता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक तब होगा जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा होगा, एक्सेलरेटेड वे में, त्वरित दिशा त्वरित वेग से चलेगा, तब जो है व्यक्ति का भार जो लिफ्ट में अधिक होगा। आगे है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक का नाम है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में किसकी सत्ता थी, कौन सी पार्टी सत्ता में थी। इसका आंसर है कि जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी और उस समय प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। शास्त्रीय संगीत कौन सा वेद से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कौन सा वेद से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर है महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत की संपदा को लूटना था। पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था। पंचमार्क सिक्का जो है वो मौर्य काल में चलता था। गंगो की प्रथम राजधानी कहाँ थी। गंगो की प्रथम राजधानी कोलार थी। 1946 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया तब गृह मंत्री किसे बनाया गया था। 1946 ईस्वी में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया तब उस समय गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अखबारी कागज और पेपर मिल्स कहाँ स्थित हैं।
राष्ट्रीय अखबारी कागज और पेपर मिल्स जो है वो नेपानगर में स्थित है। आगे है आरआरसी हाजीपुर का 23/11/2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है? इसका आंसर है भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है विदेशिया कहाँ का एक लोक नृत्य है? विदेशिया जो है वो कौन सा राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है बिहार। प्रथम क्लोन जानवर कौन थी? प्रथम क्लोन जानवर डॉली नाम का एक भेड़ थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापार करने के लिए सबसे अंतिम में कौन आया था? यूरोपियों का बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो सबसे अंतिम में फ्रांसीसी लोग आए थे और सबसे फर्स्ट में आए थे पुर्तगाली लोग। नेक्स्ट है अंग्रेज के द्वारा भारत में निर्मित प्रथम किला कौन था? अंग्रेज के द्वारा निर्मित भारत में प्रथम किला जो है वो सेंट जॉर्ज किला था। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? इसका आंसर है शक संवत का आरंभ जो है 78 ईस्वी में हुआ था। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसी के तहत भारतीय संविधान सभा की गठन हुई थी। आगे है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका संख्या है 395। अभी भी मूल संविधान में जो है या अभी भी संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या है कि ऐड किया गया है, लेकिन संख्या का बात किया जाए तो 395 अनुच्छेद तक ही है। लेकिन जैसे कि 51 के बाद 51 क जोड़ा गया है, हाँ, तो वो एक अलग अनुच्छेद हो गया। इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो 400 कुछ हो जाता है टोटल जोड़ने पे। नेक्स्ट है शिक्षा किस सूची में शामिल एक विषय है? शिक्षा जो विषय है वो किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में है या संघ सूची में है या समवर्ती सूची में है? शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन शिक्षा को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट है फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है? फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसका आंसर है फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि हर वर्ष दिया जाता है, ये उत्कृष्ट खेल कोचों को या प्रशिक्षकों को दिया जाता है। महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? हाँ, ये तीनों शहीदों का जब फांसी दिया गया तो उसमें वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और इन लोग को फांसी दिया गया था, तीनों को, जिनका कि भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर। ऐसे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बोल दिया जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम है
भगत सिंह, शिवराम राजगुरु तथा सुखदेव थापर। ये इन तीनों को 31 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। 31 मार्च 1931 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 49वां अक्षांश रेखा जो है या 49वां पैरेलल रेखा जो है किसको, कौन से दो देशों को पृथक करता है। 49वां अक्षांश रेखा जो है अमेरिका और कनाडा को पृथक करता है। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम GST। ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है, GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो IST और GMT में कितने समय का अंतर होता है? तो ये दोनों में अंतर होता है 5 घंटा 30 मिनट का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो है RRC हाजीपुर में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 23 नवंबर 2014 को पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है कोयला, पीट कोयला कैसा कोयला है? पीट जो कोयला का टाइप होता है, कोयला का एक टाइप है, इसमें एंथ्रासाइट को सबसे एंथ्रासाइट बिटुमिनस को सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है। तो उसी में पीट भी एक कोयला का ही टाइप है। ये कैसा कोयला है? तो सबसे निम्न ग्रेड का कोयला होता है पीट कोयला। नेक्स्ट है एग मार्क। एग मार्क किससे संबंधित होता है? एग मार्क किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर है एग मार्क जो है वो गुणवत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। आगे है पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को क्या कहा जाता है? मिक्सचर होता है ना, ये पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी जो आउटपुट होता है उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ये चंद्रमा पे है, चांद पे, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? इसका आंसर है हमारे संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। रेलवे के झांसी और आगरा मंडल कौन से जोन का एक भाग है? कौन से रेलवे का एक भाग है? रेलवे का झांसी और आगरा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का एक भाग है। धुंध किसका किसका संयोजन है? धुंध जो स्मोग है वो कोहरा और धुआं का संयोजन है। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा कब की थी? मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर है पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा 1940 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका आंसर है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके बाद है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा भारत के नागरिकों को किस तरह की अधिकार दिए गए हैं? ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 14। इसमें किस तरह का अधिकार दिया गया है? तो इसमें यही दिया गया है कि विधि के समक्ष समता, मतलब कि जो कानून है, कानून की नज़र में सब कोई बराबर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसका कि हम लोग यूज करते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, वो क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउज़र है।
भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। शिवाजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? छत्रपति शिवाजी के शासनकाल की अवधि जो है वो 1674 से 80 थी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के बारे में। तो इस केंद्र शासित प्रदेश का जो राजधानी है वो है कवारती। क्षेत्रफल बहुत कम है, 32 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या है 64,473। पुरुष जनसंख्या 33,123, महिला जनसंख्या 31,350। जनसंख्या घनत्व 2,149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच में 6.3% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। ग्रामीण जनसंख्या है 14,141, शहरी जनसंख्या 50,332। लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है, 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। साक्षरता दर 91.8%। पुरुष साक्षरता दर 95.6%। महिला साक्षरता दर 87.9%। तो ये सारा जनसंख्या से जो भी है वो जनगणना 2011 के अनुसार है। भाषा का बात किया जाए तो भाषा यहाँ पे मलयालम है। मिनिकॉय द्वीप में माहल भाषा बोली जाती है। शासकीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी। जिला की संख्या 1, द्वीपों की कुल संख्या 36। ये जो लक्षद्वीप है वो अलग अलग द्वीप में है, एक ही क्षेत्र नहीं है, वो अलग अलग छोटा छोटा द्वीप है। उच्च न्यायालय ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मानव बसाव वाले द्वीप जहाँ पे मानव रहते हैं, हाँ ऐसे 36 द्वीप है, लेकिन बहुत कम ही द्वीप पे मानव रहते हैं। वो मानव वाले द्वीप हैं वो, पहला है आंड्रोट, आमिनी, अगती, बिटरा, चेटलॉट, कटमत, कल्पेनी, कवारती, किल्टन तथा मिनिकॉय। यही जो द्वीप है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 द्वीप पे ही आदमी का निवास है, बाकी निर्जन द्वीप है। कृषि फसलें, इस प्रदेश की मुख्य उपज नारियल है। द्वीपों की वनस्पति में केला, कोलोकेसिया, चोल, ब्रेडफ्रूट, जैकफ्रूट, जंगली बादाम शामिल है। उद्योग में मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य उद्योग है। नारियल, जटा की कटाई और उसके धागों का उत्पादन यहाँ के प्रमुख धंधे हैं। पर्यटन स्थल का बात किया जाए तो द्वीप समूह का मुख्य आकर्षण कावारती द्वीप अर्थात समुद्र तल है। मिनिकॉय द्वीप, अगती द्वीप, बंगारम द्वीप, कवारती द्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय यहाँ पर्यटन का एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में है। यहाँ पे जो है पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। त्योहार में ओणम, विशु, रमजान, ईद, मुहर्रम, ईस्टर, क्रिसमस आदि। प्रथम प्रशासक यहाँ के UR पनिकर। प्रथम राज्यपाल यहाँ का नहीं होगा क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ प्रशासक के थ्रू ही राष्ट्रपति जो है वो शासन चलाते हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या 1। 1956 में इस द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1973 में लंका द्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप में सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। कावारती तथा कल्पेनी में दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय में सबसे छोटा राजस्व अधिकारी अमीन कहलाता है। अमीन जो होता है सबसे छोटा अधिकारी कहलाता है। समुद्रपुत्र के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता है। लक्षद्वीप जो है वो समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त हुआ।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।